थैंक यू अजय साहब। मैं आपको जो ये दो ऑपरेशंस हुए उनको एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेज में चले गए हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहां पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहां पर हो सकता है। जो पार्टीज वहां पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहां पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया। और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट है उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफिकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है। और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो एक टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग। जैसे आप सबको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताया जा चुका है। ये जो अभी दो बड़े ऑपरेशंस और मुठभेड़ हुई हैं, सबसे पहले मैं हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, आर्मी की तरफ से आरआर, जेके पुलिस और सीआरपीएफ, उन सब के जवानों और ऑफिसर्स जिन्होंने, और साथ ही साथ में इंट एजेंसीज़ जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इंट को डेवलप करके और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हुए हैं उस सफलता के लिए मैं सभी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। इसके साथ ही ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के का जो एक प्रभावशाली समन्वय है, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्स और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है, आगे भी बनेगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। एक बात और, मैं यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस सफलता, इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है कि इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके।